हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू नेचुरल वेजिटेशन पार्ट थर्ड। बच्चों, हमने नेचुरल वेजिटेशन जिसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं उसके बारे में बताया था और उसके टाइप्स के बारे में बताए थे, जो कि 5 इंपॉर्टेंट जो कि टाइप्स होते हैं। उसमें हमने 2 को पढ़ा दिया था। आज हम लोग थर्ड टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, जिसे हम लोग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं। बच्चों, जो वन हमारे देश में पाए जाते हैं उनमें सबसे अधिक जो वन होता है वह हमारा सबसे ज्यादा वन सबसे ज्यादा वन जो कि ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट का होता है। मतलब कि ये वन सबसे अधिक क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग मानसूनी वन भी कहते हैं। इसे हम लोग मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो वर्षा होती है, जो रेनफॉल होता है, वह 70 to 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ पर 6 to 8 मंथ के लिए बच्चों, यहाँ पर 6 to 8 मंथ के लिए 6 to 8 मंथ के लिए यहाँ पर जो पेड़ के पत्ते होते हैं वह ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों में यहाँ के पत्ते गिर जाते हैं। तो ये हमारा जो कि ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट था, जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो जमीन से लेकर आसमान तक की ऊंचाइयों तक जो टॉपिक आप किताब पढ़ेंगे, उस जो उस बुक में दिया गया है टिप्पणी, उसका निचोड़ हमने निकाला है और आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस केवल 5 पॉइंट्स आपको याद कर लेना है जो आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। फर्स्ट में है कि सबसे ज्यादा वन जो पाया जाता है हमारे देश में वह ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होता है, जिसे हम लोग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं। ये फर्स्ट हमारा स्टेंजा याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई एरिया में वन है तो वह ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होता है। नेक्स्ट है बच्चों कि इसे हम लोग मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसे हम लोग मानसूनी वन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल होता है वह 70 to 200 सेंटीमीटर तक होता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट कि यहाँ पर 6 to 8 मंथ नहीं है बच्चों, यहाँ पर वीक है। यहाँ पर वीक है सप्ताह के लिए। 6 to 8 वीक के लिए यहाँ पर जो वन के पेड़ के पत्ते होते हैं वह गिर जाते हैं, वो भी ग्रीष्म ऋतु में। बस इतना आपको 4 पॉइंट याद करना है। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में आप कहीं भी एग्जाम दीजिए, गारंटेड कह रहा हूं बच्चों, इन्हीं 4 टाइप्स में आपको पूछेगा। अलग से पूछ देगा तो आप हमको कमेंट पर बताइएगा कि हाँ सर ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बस ये 4 पॉइंट याद करिए, आपका ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट और कहीं नहीं होता है। नेक्स्ट है बच्चों कि इसका अकॉर्डिंग टू जो जल होता है, जल के आच्छादित के अनुसार जो इसका टाइप्स है, यह 2 टाइप्स में होते हैं। जो फर्स्ट होता है बच्चों, जिसे हम लोग आर्द्र बोलते हैं या नमी बोलते हैं, और नेक्स्ट जो फर्स्ट है हमारा आर्द्र या नमी होता है, और जो सेकंड होता है हमारा शुष्क पर्णपाती वन होता है। आर्द्र या नम पर्णपाती वन कहेंगे या शुष्क पर्णपाती वन इसको हम लोग कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम आर्द्र या नमी देखेंगे कि आर्द्र या नमी क्या होता है। सबसे पहले बच्चों यह कहाँ पाए जाते हैं। बच्चों, यह हमारे देश के पूर्वी भाग में, मतलब पश्चिम बंगाल ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, इन भागों में पाए जाते हैं। और हमारे उत्तरी पूर्वी राज्यों में जैसे असम ले लीजिए, नागालैंड ले लीजिए, मिजोरम ले लीजिए,
इन तमाम राज्यों में पाए जाते हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में जो कि आर्द्र या नमी पाई जाती है। यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल होता है बच्चों, वह 100 to 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। जबकि शुष्क जो कि हमारे डिसीडियस फॉरेस्ट में यहाँ जो वर्षा होती है वह 70 to 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। बच्चों यह जो होते हैं यह हमारे पूर्वी राज्यों या उत्तर पूर्वी राज्यों में, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में पाए जाते हैं आर्द्र या नमी। और जो हमारा शुष्क होता है यह हमारे प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर प्रदेश के कुछ भूभाग और बिहार के कुछ भूभाग में हमारे शुष्क जो कि पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बच्चों अगर इस पेड़ों की बात की जाए तो बच्चों हमारे आर्द्र या नमी में सागौन पाया जाता है, जबकि इसमें भी सागौन पाया जाता है, लेकिन प्रमुखता यहाँ पर मिलता है सागौन की केवल आर्द्र या नमी वाले में। और यहाँ पर जो सागौन, साल, पीपल, ये नीम के वृक्ष यहाँ पर लिखते हैं, सागौन इसमें भी पाया जाता है। और लेकिन प्रमुखता हिसाब से सागौन की बात की जाए तो यह हमारे आर्द्र या नमी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें सागौन पाया जाता है, शीशम, चंदन जो कि अर्जुन की छाल, सहतूत इत्यादि जो कि वृक्ष के पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। जबकि हमारे शुष्क वाले में देखेंगे कि यहाँ पे सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष यहाँ पर उगते हैं। यहाँ मुख्य रूप से जो शुष्क होता है यहाँ पर सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी पाए जाते हैं। यहाँ पर पक्षी में छिपकली भी है, सांप और कछुए इत्यादि जो कि यहाँ पर जानवर भी पाए जाते हैं। तो यह हमारा था बच्चों आज का जो टॉपिक था, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। बच्चों हमने पढ़ा है, पढ़ाया है और इसके हिसाब से अकॉर्डिंग जो कि आप किसी भी एग्जाम को सिलेबस अकॉर्डिंग के देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हमने पकड़ा है और उसी को हमने आज बताया इस वीडियो में। आप लोग देखिए और कंपटीशन के लिए जाइए। 100% कहते हैं इसमें से जो इंपॉर्टेंट है हमने उसी को ही शेयर किया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है जो कि फोर्थ, जो कि हमारे फॉरेस्ट, जिसको हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं, जिसको हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं, जिसे हम लोग पर्वतीय वन के नाम से जानते हैं। बच्चों पर्वतीय क्षेत्रों में जो तापमान की जो कमी होती है तथा आर्द्रता जो होता है या ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। मतलब कि जैसे जो हम तल पे रहते हैं मैदानी भूभाग पर या आप ऊंचाई पे जाते हैं तो उसमें अंतर में कमी है, जो तापमान होता है उसमें अंतर आता है। मतलब कि अगर टेम्परेचर यहाँ पर जैसा भी हो तो इससे कम ही टेम्परेचर आपको ऊंचाई पर देखने को मिलता है। बच्चों अगर आप देखेंगे हिमालय के दक्षिणी भूभाग पर, हिमालय बच्चों जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है जो आपका जो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ये तीसरी जो श्रेणी होती है, इसकी जो निचले पाद में जिसको इस ऊंचाई 1000 मीटर टू 2000 मीटर की ऊंचाई जो होती है, यहाँ पर ये प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह जो वन पाए जाने वाले हैं इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक के पेड़ या चेस्टनट के पेड़ वृक्ष जो कि पाए जाते हैं। यहाँ पर ओक के पेड़ या चेस्टनट के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। बच्चों 1500 टू 3000 मीटर की अगर ऊंचाई पर हम अगर देखते हैं तो वहां पर शंकुधारी वृक्ष जो पाए जाते हैं, जैसे चीड़ हो गया जिसे हम लोग पाइन कहते हैं, चीड़, पाइन, देवदार, सिदार इत्यादि प्रकार की यह पाए जाते हैं। अभी तो बच्चों हमने एग्जाम्पल दिया कि दक्षिण जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के जो दक्षिणी भूभाग होता है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक श्रेणी के जो निचले पाद पे होता है, जो निचले सतह पे होता है, यह पौधे पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई जो लगभग 1500 से लेकर 1300 तक होता है। वहां पर या आप चले जाइए उत्तर पूर्वी राज्यों में चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, सिक्किम में देख लीजिए, यहाँ पर ओक, चेस्टनट के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर यह भी है बच्चों कि यहाँ पर मुख्य रूप से यॉक जो जानवर होते हैं उसमें आपको याक दिखाई देंगे,
जो बड़े बड़े बाल वाले बकरी, भेड़, बड़े बाल वाले, यहां पर लिख दे रहे हैं बच्चों, बड़े बाल वाले बकरी देखने को मिलेगी, भेड़ देखने को मिलेगा और तेंदुआ मिलेगा, हिम तेंदुआ, मतलब जो बर्फीले क्षेत्रों में रहता है, हिम तेंदुआ रहेगा, खरगोश रहेगा, जंगली भेड़ रहेंगे इत्यादि। ये हमारा माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में था। इसके डीपली अगर हम जानते हैं बच्चों, जिस दिन हम अगर वीडियो शेयर करेंगे ऑनलाइन, तो आपको एक विस्तार एक्सप्लेनेशन जो होगा, एक बहुत ही विस्तृत रूप में होगा। जो हमने वीडियो शेयर किया है, आप लोग इसे समझिए, एक एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने इस वीडियो को बनाया है और मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आएगा। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।